हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस निफ्टी एनालिसिस चैनल। आप सभी का इस निफ्टी एनालिसिस चैनल में स्वागत है। तो आइए क्विकली देख लेते हैं कल जो मैंने आपके साथ में लेवल्स शेयर करे थे वो आज कितने इफेक्टिव रहे। देखिए, लेवल से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे कि कल की वीडियो में मैंने आज 27 जुलाई को आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि हो सकता है कल कल मींस आज के लिए हम लोग ट्रैप हो जाएं अगर हम डाउन साइड का ट्रेड लें, राइट। और आप देखेंगे, देखिए एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हमें क्लियर कट मार्केट ने हमें हमारे सामने मुझे दिख रहा है कि देखिए थर्ड कैंडल के बाद मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडर्स ने, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाई और उन सब का एसएल हिट हुआ है। देखिए, ये जो रीज़न था, मैंने आपसे क्यों कहा था कि हमने थोड़ा सा वेट करके इस तरीके से हमने मार्केट को समझना है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमें हमेशा मार्केट में एक अदर साइड ऑफ द कॉइन, हमें हमेशा ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे लिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, राइट। देखिए इसके पीछे के रीजंस क्या है, ये चीज़ बहुत कॉमन हमें क्योंकि ऑलरेडी दिख रही है कि पहले से अगर मार्केट के अंदर हमें वीकनेस दिखती है, राइट। एक तो आप समझिए वीकनेस, ये मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आज की सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि हम किस तरीके से हमें सोचना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि मार्केट में हमें कंटिन्यूसली 2-3 दिन से वीकनेस दिख रही है, चलिए ठीक है। अब उसके बाद हमें यह भी दिख रहा है कि कल जहां पे मार्केट क्लोज हुई है उसके नीचे एक अच्छा खासा गैप पेंडिंग है। गैप पेंडिंग आई कैन से ऑफ मोर देन 120 पॉइंट्स, राइट। एक ये भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिखी, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हमें ये एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन नहीं मिल गई, क्या हमें ये बहुत एक कॉमन नोशन नहीं मिल गया कि यार मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है एंड फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट अपने जो कल का लो है उसको ब्रेक कर देती है तो मैक्सिमम जो रिटेल जो ट्रेडर्स होंगे वो वहां पर अपनी पोजीशंस को बनाएंगे, राइट। और उसके बाद में हम सब की ये एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि मार्केट ने तो अपने उस गैप को फिल कर देना है, राइट। लेकिन आप देखिए, मैंने आपसे इनफैक्ट आपको मैं ये कहूंगा कि आप क्रॉस चेक करने के लिए आप कल की वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें ये एक बार दो बार नहीं, मैंने रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स कहा है कि हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर डाउन आती है तो वो एक ट्रैप बन सकता है, राइट। क्योंकि मार्केट में आप समझिए, देखिए जो चीज़ बहुत कॉमन होती है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कभी भी नहीं होती है, ऑब्वियसली होता है, लेकिन आपको हमेशा एक जो मैं कहूंगा कि एक जो दूसरा साइड होता है कॉइन का, उस तरीके से आपको हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए। बिकॉज अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप क्लेवर एक्ट करेंगे, आई थिंक आप मार्केट में काफ़ी अच्छे तरीके से आप मार्केट को फिर समझने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँगा आप समझ सकते हैं, राइट। तो देखिए आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हमने देखा कि मार्केट ने जैसे ही मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया, कुछ टाइम तक मार्केट ने सस्टेन किया, उसके बाद मार्केट ने कितना बड़ा अपसाइड का मोमेंटम दिया है। जिसने भी मेरे साथ में यहाँ पर सी साइड में ट्रेड लिया होगा, आई होप डेफिनेटली आपने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा। और अब देखिए प्रॉफिट, अगेन मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट या लॉस करना या प्रॉफिट निकालना इज नॉट इन आवर हैंड्स, बट हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जब हम मार्केट में काम करते हैं वो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम कैसे मार्केट के अंदर एग्जैक्ट अपने डिसाइडेड एनालिसिस के ऊपर काम करके कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, राइट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने स्टिल कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज पहले उस वीडियो को देखिएगा, वहां से आपको क्लियर समझ में आएगा। और देखिए ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आपको आज, या मतलब आप समझिए कि मैं आपको इस आज की वीडियो में ऐसा बोल रहा हूं, ये चीज़ इन फ्यूचर भी मुझे कभी भी अगर ऐसा दिखता है कि भाई मार्केट में एक ऐसी ये सिचुएशन है जो कि मोस्ट कॉमन सिचुएशन है, राइट, तो हम वहां पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसा रोज होता है, आप समझिए ऐसा कब हो सकता है, अगर मैं आपको वीकली साइकिल में बताऊं, मैक्सिमम एक बार या कई बार 2 वीक्स में एक बार, जो कि हमें मोस्ट ऑब्वियस ट्रेड्स दिखते हैं। तो देखिए वो मोस्ट ऑब्वियस ट्रेड्स का जो ट्रैप होता है, हमें उससे बचकर चलना है, राइट, जिससे कि हम मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकें। क्योंकि मैं आपको यहां पर एक पॉइंट अगर और बताऊं ना, आप देखेंगे कि अगर एक्चुअल में आज ऐसा ही होता कि मार्केट आज सिर्फ फ्लैट ओपन होती और उसके बाद अपना ये जो लोअर लेवल था 16466 का, इसको ब्रेक करती और उसके बाद में मैक्सिमम हम सब लोग एंट्री कर लेते पी साइड, और उसके बाद में मार्केट अगर पूरा का पूरा अपना गैप फिल कर देती, तो आपको पता है एंड ऑफ द डे वहां पर आपके साथ क्या हो रहा था, आप समझने की कोशिश करिए। आपके साथ में मार्केट में एक और गेम चल रहा था, और वो गेम ये था कि आपको आज मार्केट ने इजी प्रॉफिट दे दिया, और आने वाले टाइम में जितना प्रॉफिट दिया मार्केट ने आपको इस प्रॉफिट के फॉर्म में ये बिलीव करा दिया कि मैं तो बिल्कुल वीक हूं, राइट, कि अब तो मेरे अंदर स्ट्रेंथ बची ही नहीं है। तो आप सोचिए उसके बाद जितना आज आप प्रॉफिट निकालते ना, ये डेफिनेट था, हो सकता है
प्रॉफिट के साथ कुछ पार्ट आपका कैपिटल का भी इन फ्यूचर चला जाता। आप समझ रहे हैं? इसीलिए आज ये जो हुआ ये बहुत अच्छा, एक मैं कह सकता हूँ हमारे लिए लर्निंग है, बहुत बढ़िया लर्निंग है। क्योंकि इससे क्या है कि देखिए, एक तो हम अगर हमने पी साइड एंट्री करी तो हम एक बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकल गए, पहली चीज। दूसरा, अब हमें ये पता है कि एटलीस्ट मार्केट ने इस जो हमारे रीजनिंग को जो इसको प्रूव किया है, राइट, इसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म में भी किस तरीके से कॉन्फिडेंटली आगे काम कर सकते हैं, राइट। अब एटलीस्ट ये है कि मार्केट में हमें इन फ्यूचर चांसेस मिलेंगे और काफी अच्छे हमें मार्केट में चांसेस मिलेंगे, ना कि वो उस तरीके के चांसेस जो कि मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म में मार्केट हमें आज देती और फिर आने वाले कुछ दिनों में मार्केट हमसे वो सारा प्रॉफिट के साथ हमारा कुछ कैपिटल भी ले लेती, राइट। क्योंकि फिर हमें पता है कि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलती। तो आइए अब इसके साथ इसी वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और लर्निंग देना चाहूँगा आपको। इफ़ यू वांट आप उसको लिख सकते हैं कि देखिए सॉरी, कि देखिए ये जो आज हुआ है ना, इसी की लर्निंग को आपको समझना है ओवरऑल। अगर आप इसको समझ जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि देखिए आपकी जो ट्रेडिंग स्किल्स है वो ट्रिमेंडसली इंप्रूव हो जाएंगी। और वो लर्निंग बहुत सिंपल है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि मार्केट का जो काम है, मार्केट का बेसिकली काम क्या है? मार्केट का काम है हम रिटेल ट्रेडर्स को एक्चुअल में भुलवा देना, राइट। हमें भुलवाना कि मैं तो ऐसा हूं। मैं मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपनी नहीं, मार्केट की। कि मार्केट हमें एक्चुअल में भुलवा देती है कि देखो ये मेरा नेचर है, अब उसको भूल जाओ। इसका मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, अगर हम कल की मार्केट के लिए अब बात करेंगे, 28 जुलाई के लिए मैं अब यहां पर बात कर रहा हूं। मैंने आपसे ये बात क्यों कही कि मार्केट का काम होता है भुलाना, राइट। समझिए, क्योंकि अभी तक हमारा सबका एक व्यू क्या था? बेरिश, राइट। हम सब बेरिश व्यू लेके बैठे थे। अब इसके बाद क्या हुआ? देखिए कितना स्मार्ट हमारे साथ में ये प्लान हुआ कि क्लियर दिख रहा है कि हाँ, अब हमें दिखता है कि मार्केट के अंदर तो बुलिशनेस है। मे बी हम सबको ये चीज दिख रही होगी कि मार्केट के अंदर तो एक्सट्रीम बुलिशनेस है। तो आप समझ रहे हैं अब मार्केट आपके साथ में क्या कर रही है यहाँ पर? अब एक ये गेम है कि आपको भुलाया जा रहा है, कि आपके माइंड से फैक्ट निकाला जा रहा है कि मार्केट अब बुलिश, कि मार्केट अब बेरिश नहीं है, राइट। आप समझिए, आपको अब ये भुलवाया जा रहा है कि अब मार्केट बेरिश नहीं है। बट क्या ऐसा है? सी वी नेवर नो, हमें नहीं पता। इसीलिए मैं आपको बस सिर्फ और सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि अब आपने आगे जो काम करना है, जिस तरीके से अब हम आगे की जो अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज को प्लान करेंगे, उसमें आपने न्यूट्रल रहना है। जो हमें चार्ट्स बताएंगे हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ना कि हम इस चीज को भूल जाएंगे कि मार्केट के अंदर बुलिशनेस है, या फिर हम जो हमारा प्रीवियस नोशन था हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि मार्केट के अंदर बेरिशनेस है। आप समझ रहे हैं? मार्केट की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल गेम है जो हमको समझने की कोशिश करना है कि जो भी ट्रेंड्स होते हैं, राइट, एक दिन कुछ भी चेंजेस आए, उसका एकदम से सडन चेंज आने का रीजन ही क्या होता है? भुलवाना। कि हम जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है हमारे माइंड से वो चीजें निकल जाए। हमें लगता है कि अच्छा अब तो बुलिशनेस हो गई है या अब तो ट्रेंड चेंज हो गया है। बट आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म में क्या चल रहा है, बिकॉज इवेंचुअली वो ही आपकी हेल्प करता है मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने के लिए। सो चलिए अब हम क्विकली क्या करते हैं, कल के लिए हम सिचुएशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमें कहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो देखिए, इसके लिए पहले जो हमारा कल का ये लेवल है, मैं इसको सिर्फ शिफ्ट कर रहा हूं। आपने जो आज का एक हाईएस्ट लेवल है 16,653, आपने इसको मार्क करना है। और इसके साथ में एक जो हमारा जो लोएस्ट लेवल था 16,466 का, इसको आपने डाउन लेकर आ जाना है 16,440 के आसपास में, राइट। जो बीच का एक जो स्विंग वाला लेवल है, इसको मैं अभी भी स्टिल एज इट इज इंटैक्ट छोड़ रहा हूं आपके लिए। अब देखिए, यहां से आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बार, क्योंकि देखिए जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया, इससे पहले मैंने जो अपनी स्टडी करी, मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखा, जिसमें मुझे लगा कि मुझे भी आपके साथ में एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ शो करना चाहिए, जिसको आपको देखकर बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। आप देखेंगे, देखिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं, एक सेकेंड, ये देखिए मैं आपके साथ में यहां पर बात कर रहा हूं 21 जुलाई की। आप देखेंगे, देखिए किस तरीके से एक बुलिश रन आया, राइट। 21 जुलाई से, अगर मैं यहां पर 21 जुलाई को बात कर रहा हूं 1:15 की 1 आवर की कैंडल में, आप देखेंगे, देखिए पूरा एक बुलिश रन था कहां तक का? 22 जुलाई 2:15 तक। और उसके बाद कितना बड़ा हमें फॉल देखने को मिला नेक्स्ट डे, राइट। उसके बाद इमीडिएटली फिर से सेम वैसा ही हुआ। और अगर मैं आज की बात कर रहा हूं तो आप देखेंगे मुझे ये क्लियर दिख रहा है, इनफैक्ट आज मॉर्निंग से ये तो आज तो दिखता है कि पूरा ही सिर्फ हायर हाई बनता रहा। लेकिन जब इस तरीके से मार्केट में देखिए, एक जो हमने देखा है ना हायर हाई की, जो आज की सिचुएशन हमें दिख रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जनरली प्राइस एक्शन ऐसे काम नहीं करता है, राइट।
अगर प्राइस एक्शन ऐसे काम नहीं करता है, इसका मतलब अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा अगेन कि इट इज ऑल्सो अ ट्रैप, राइट। ऐसा कुछ नहीं है जो हमने कल देखा था, लेकिन हमने थोड़ा सा बस अब एक स्मार्टली एक्ट करना है और हमने अब ये समझकर चलना है कि किस तरीके से हम कल की मार्केट को प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, अब अगर मैं कल की मार्केट की बात करूंगा तो देखिए, सबसे पहले हमने एक लेवल को और मार्क करना है साथ में, जो कि आएगा 16,700 का लेवल, राइट। तो देखिए, आपने मेरे साथ में एक इस लेवल को मार्क किया। अब देखिए, अगेन हमें पता है कि मार्केट में हमेशा तीन ही तरीके की सिचुएशंस होती हैं, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग। तो देखिए, अब अगर मार्केट, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है एंड फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट ये जो एक हमारा आज का जो हाईएस्ट लेवल है, इसके आसपास ही मार्केट अगर सस्टेन करती है, राइट, इसको सस्टेन करने के बाद अगर मार्केट एक कैंडल 15 मिनट में अगर कोई भी कैंडल डाउन साइड की बन जाती है, तो हम पी साइड एंट्री करेंगे। आप याद रखिएगा, हम पी साइड एंट्री करेंगे। उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि कल थर्सडे है, तो हम थोड़ा सा हम एक बड़ा स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, एटलीस्ट 20 रुपीज का, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है। आप याद रखिएगा, ये मैंने आपके साथ में फर्स्ट सिचुएशन डिस्कस करी है। फ्लैट ओपनिंग के केस में अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा आज का हाईएस्ट लेवल है 16,653, अगर ये ब्रेक हो जाता है, तब हम इस तरीके से अपने एक ट्रेड को पी साइड प्लान कर सकते हैं। सिमिलर सिचुएशन अगर हम देखते हैं कि देखिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, सॉरी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है एंड फ्लैट ओपन होने के बाद में जो आज का हाईएस्ट लेवल है 16,653, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो हम सी साइड के ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। आपने सही सुना, हम सी साइड के ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। कब तक? जब तक मार्केट 16,700 के ऊपर सपोर्ट नहीं ले लेती है, राइट। जब मार्केट हमें दिखेगा कि 16,700 के ऊपर अगर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, तब डेफिनेटली हम एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जहां पर फिर हमारा टारगेट भी कम से कम 16,800 तक रख सकते हैं, नो डाउट इन दैट। लेकिन आपने याद रखना है, उस जब तक 16,700 के ऊपर मार्केट सपोर्ट नहीं देती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तब तक हम सी साइड के ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। तो आइए अब हम एक और सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं गैप अप की। देखिए, अगर मार्केट कल इन केस गैप अप ओपन होती है, उस केस में मैं आपको दोनों ही साइड के ट्रेड, दैट मींस पीई एंड सी, हम दोनों के दोनों ट्रेड्स को अवॉइड कर देंगे। मतलब कि अगर मार्केट देखिए गैप अप ओपन हो जाती है, तो फिर हमने ना पी साइड एंट्री करनी है ना सी साइड एंट्री करनी है, क्योंकि हमने वहां पर क्या करना है, क्योंकि देखिए उस टाइम पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, राइट। क्योंकि हमें पता है कि आज एट मैक्स अगर हम देखकर चलेंगे, जिन्होंने फ्रेश पोजीशंस बनाई होंगी 915 के आसपास, उन सबके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। इसके बाद राइट, जो रिमेनिंग, जहां पर भी मुझे लगता है कि सी साइड जो पोजीशंस बनी होगी वहां पर, बिकॉज मार्केट ने आज ही इतना एक बड़ा मूव दिया है, जिससे कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने अपने प्रॉफिट को बुक किया होगा। एंड जो पेंडिंग है, अब हमें क्लियर दिखता है कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो मे बी वहां पर फिर से एक हमें फ्रेश पोजीशन देखने को मिल जाए। तो देखिए, इस कंडीशन की वजह से मैं आपसे बता रहा हूं कि या तो एक फ्रेश पोजीशन की कंडीशन बन सकती है, राइट, जो हमारे लिए क्या करेगा, अगर फ्रेश पोजीशन बन जाएगी तो 16,700 के ऊपर हमें मे बी फिर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल जाए, राइट। एंड अगेन इन केस वहां पर भी जो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग है, अगर वो आती है, तो वहां से हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करने में। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गैप अप की सिचुएशन में हम कल दोनों साइड के ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, राइट। अब आप देखेंगे कि मैं एक कब तक की बात कर रहा हूं। देखिए, गैप अप की सिचुएशन में अगेन हम तब तक ट्रेड को अवॉइड करेंगे जब तक हमें यह दिखता है कि मार्केट 16,650 के आसपास से सपोर्ट नहीं ले लेती है। आपको याद रखना है, अगर मार्केट सपोर्ट ले लेगी इस प्लेस से, तब हम डेफिनेटली सी साइड ट्रेड को प्लान करेंगे, राइट। सिमिलरली अगर गैप अप ओपन होने के बाद ये जो आज का हाईएस्ट लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर हम पी साइड के ट्रेड को भी हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, जहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, दोनों, अगर हम सी देखते हैं या पी, हमारा स्टॉप लॉस हम कम से कम 20 रुपीज का रखकर चलेंगे। मैंने आपसे गैप अप की सिचुएशन डिस्कस करी है। आपने लेकिन याद रखना है कि गैप अप की सिचुएशन में हमने इमीडिएटली कहीं भी एंट्री नहीं करनी है। हमने एटलीस्ट जो हमारा आज का हाईएस्ट लेवल है, उस लेवल तक का, जो कि 16,653 का लेवल है, हमने वहां तक मार्केट के आने का वेट करना है। तो आइए अब हम देख लेते हैं गैप डाउन की सिचुएशन। देखिए, गैप डाउन की सिचुएशन में अगेन आप सी साइड के ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, हम सी साइड के ट्रेड को नहीं लेंगे। अगर मैं आपसे बताऊं, यहां पर देखिए हम गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे, मुझे क्लियर एक ये लेवल दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 16,566 का। अगर मार्केट कल इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तब हम डेफिनेटली हम पी साइड के ट्रेड को तो प्लान कर सकते हैं, बट हम सी साइड के ट्रेड को
कल अवॉइड कर देंगे गैप डाउन की सिचुएशन में भी। सो आई होप जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया आपको वो लेवल समझ में आए हैं। इन केस अगर आपको कहीं पर कुछ भी कंफ्यूजन लगी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो वंस अगेन, एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो से पहले कल वाली वीडियो भी देखिएगा, जिससे कि आपको आज की मार्केट को समझने में बहुत आसानी होगी, राइट? So thank you very much. Please like, share and subscribe. Thank you.